उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोग कि भाई साहब कमीशन के क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं। एक तो वो जिसमें विक्रेता का कमीशन दिया होगा, वो दोनों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें कंपनी का पैसा दिया होता था कि कंपनी में इतना पैसा जमा होता था। आज हम लोग वो क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे मेरे भाई। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे कमीशन के क्वेश्चन हम लोगों के खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आराम से क्वेश्चन। 10,000 रुपए तक की बिक्री पर अगर वो 10,000 तक की बिक्री करता है तो उसे कितना परसेंट कमीशन मिलता है? उसे 5% कमीशन मिलता है। इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। इससे अधिक की बिक्री पर 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। 4% कमीशन प्राप्त करता है, 4% कमीशन प्राप्त करता है। देखो ना, 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है और इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। यदि अपना कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 रुपए कंपनी में जमा करता है, अपना कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 रुपए कंपनी में जमा करता है, तो बताइए कुल बिक्री क्या होगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कुल बिक्री क्या होगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। फटाफट बताइए, कुल बिक्री क्या होगी? विनायक प्रैक्टिस सेट होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, फटाफट से बताइए। अच्छा एक बात बताइए, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन मिल रहा है, 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 1% कमीशन ना मिले, यहाँ 1% कमीशन ना मिले, तो मेरे भाई अगर 1% कमीशन नहीं मिलेगा तो क्या उसे 1,000 रुपए कम मिलेगा? अगर 1% कम मिलेगा तो क्या उस विक्रेता को 1,000 रुपए कम मिलेगा? भाई 10,000 का 1% जो होता है वो एक नहीं, 10,000 का 1% जो होता है वो 100 होता है। 10,000 का 1% जो होता है वो 100 होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कहूं कि अगर उसे 100 रुपए कम मिलेंगे, अगर उसे यहां भी 4% मिल रहे होते तो यहां उसे 100 रुपए कम मिल रहे होते। अगर उसे 100 रुपए कम मिल रहे होते तो क्या ये 100 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते? क्या ये 100 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते? यानी अगर ये 100 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते तो 31,100 में 100 जोड़ोगे तो क्या उस केस में 31,200 रुपए कंपनी में जमा हो रहे होते? अगर 31,200 रुपए कंपनी में कब जमा हो रहे होते? जब यहां भी 4%, यहां भी 4% कमीशन मिल रहा होता, यानी ये 96% की वैल्यू होती। अगर 4% विक्रेता को कमीशन मिल रहा है तो बचा हुआ 96% क्या कंपनी को जा रहा होता या नहीं? तो आप कहते जी बिल्कुल जाता। अगर 96% की वैल्यू दोस्त ये है तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी और आपसे टोटल बिक्री पूछी है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाहा। दोस्त मेरे काटा पीटी में चाहिए। आपने कहा आपने क्या कहा? आपने कहा जी देखो 16 एकम 16, 16 से निकालते हैं 4 से काट देते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16, 8 एकम 8 नाम 72 होगा, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56 होगा, 8 पंजे 40 होगा, 8 तिया 24 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 पंजे 15 और 325 की गुणा 100 में करेंगे तो 32,500 आ जाएगा, 32,500 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी बात को थोड़ा सा सुनना मेरे भाई, हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं विक्रेता हूँ, मैं 10,000 तक की बिक्री करता हूँ तो मुझे 5% का कमीशन मिलता है, ये मेरा कमीशन दिया हुआ है। अगर मैं 10,000 से ज्यादा की बिक्री करता हूं तो केवल मुझे 4% कमीशन मिलता है। मैंने कहा मुझे ये तो नहीं पता, मैंने एक जैसे होते हैं, लगभग सभी क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, वहां आप लोग जो है ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस आपको 2021 में नहीं मिलते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जब आप 2017 के क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, 2017 के पेपर की तरफ जाते हैं तो वहां वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को करा चुका हूं और कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस जो है वो मैं अब आप लोगों को कराऊंगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, इसमें बहुत फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या जो है वो x% की वृद्धि होती है और समय अवधि में भी x% की वृद्धि होती है। ठीक है, उसकी कर्मचारियों की संख्या में भी x% की वृद्धि हो रही है और समय अवधि में भी x% की वृद्धि हो रही है, जिसके कारण टोटल उत्पादन जो है वो 74.24% बढ़ जाता है। तो फैक्ट्री में प्रारंभ में कितने कर्मचारी थे? यदि कुल 960 कर्मचारी आते हैं, यदि कुल 960 कर्मचारी आते हैं तो बताइए शुरुआत में कितने कर्मचारी थे? शुरुआत में मेरे भाई कितने कर्मचारी थे? ध्यान से सुनना, मुझे ये बताइएगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कहता हूं कि कितने परसेंट बढ़े, उसने कहा है 74.24% बढ़ गए। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि शुरुआत में 100 थे, दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद, दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद, कर्मचारियों की संख्या में भी और समय की संख्या में भी इंक्रीमेंट होने के बाद उत्पादन कितना बढ़ गया? आपने कहा उत्पादन इतना बढ़ गया। दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद, दो चीजों में इंक्रीमेंट होने के बाद अगर शुरुआत में 100 था, 74.24% बढ़ जाता है, यानी 174.24 हो जाता है। ठीक है, आप रेशो निकाल लीजिए, पॉइंट हटाइए, इधर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, इधर क्या हो जाएगा? 174 24 हो जाएगा। अगर मेरे भाई क्वेश्चन 2 चीजों का है तो अंडर रूट लगा दीजिए, क्वेश्चन 3 चीजों का है तो घनमूल लगा दीजिए। यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग सीआई के अंदर पढ़ेंगे मेरे भाई, कि अगर क्वेश्चन 2 साल का होगा तो हम वर्गमूल लगाएंगे, क्वेश्चन मेरे भाई 3 साल का होगा तो हम घनमूल लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहां से चीजों को देखा जाए तो अब यहां से पहले रेशो निकाल लीजिए, जब तक कर सकता है तब तक काट लीजिए। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 2 जीरो हो गया। 4 से काटिए 4 चौक 16 होगा, 1 बचेगा, 4 तिया 12 होगा, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 होगा। यहाँ फिर 4 से काटिए 4 छिंग 24 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंजे 20 होगा। यहाँ देखिए 4 एकम 4 होगा, 0 4 अट्ठे 32 होगा, 4 नाम 36 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25 होता है और 1089 का वर्गमूल क्या होता है? तो आप कहेंगे 33 होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे हिसाब से शुरुआत में कितना उत्पादन था? 25 था, अब कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। तो मेरे भाई कितना बढ़ रहा है एक साल में? तो आप कहेंगे जी 25 से बढ़ के 33 हो गया, तो कितना बढ़ा? 8 बढ़ा। उसने कितना बढ़ाया है? 960 बढ़ाया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 120 हो जाएगी तो प्रारंभ में पूछा है वो 25 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 25 दूनी 50 को 0 हासिल लगे 5, 25 से कम 25 और 5 30 हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, 174 कहां से आ गया? वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बात, टाइपिस्ट 20 लाइन वाले पेज को 10 मिनट में टाइप करता है। 10 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है? 20 लाइन टाइप करता है। अगर 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन वह पेज के बाईं ओर 8% जगह छोड़ देता है। पूरा पेज होता है 100% का, अब उसने 8% जगह छोड़ दी, यानी 2 लाइन में केवल 92% चीजें लिखी। 8% उसने छोड़ दी है, 2 लाइन में केवल वो 92% चीजें लिखता है। ठीक है, आगे बढ़िए।
अब उसे 23 पेज टाइप करने हैं, अब उसे 23 पेज टाइप करने हैं मेरे भाई। प्रत्येक पेज में 40 लाइन है, एक पेज में 40 लाइन है तो 23 पेज में इतनी लाइन हो जाएंगी। पहले की अपेक्षा में 25% अधिक जगह छोड़नी है। पहले 8% जगह छोड़ता था, अब 25% जगह अधिक छोड़नी है। 25% निकाल लो पहले, 25% की फ्रैक्शन, यानी अब 2% ज्यादा जगह छोड़। पहले 8% जगह छोड़ता था, अब 25% अधिक जगह छोड़नी है। जब मैंने इसका 25% निकाला तो 2% आया, यानी अब पहले से 2% ज्यादा जगह छोड़नी है, यानी अब 10% जगह छोड़नी है। तो क्या मैं केवल 90% जगह पर लिखना चाहता हूं? क्या मैं केवल 90% जगह पर लिखना चाहता हूं अगर 10% जगह छोड़नी है? तो कह रहा है इन 23 पेजों को टाइप करने में टाइपिस्ट द्वारा लिया गया समय, यानी मुझे यह काम करना है। 1 मिनट में कितना काम करता हूं? 1 मिनट में मैं 2 लाइन टाइप करता हूं और उसमें 92% पर लिखता हूं। जितना काम करना है अगर उसको 1 मिनट के काम से डिवाइड कर दोगे तो क्या टोटल समय निकल के आ जाएगा? बच्चे डिवाइड कर लो, 23 चौका 92, 4 दूनी 8 पंजे 40, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 450 मिनट हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 450 मिनट हो जाएगा। 450 मिनट का मतलब जब हम इसे घंटे बनाएंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 होगा, 42 और 3 45 हो जाएगा, यानी मेरे प्यारे दोस्त 7.5 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 7.5 घंटे का समय लगेगा। अर्नब जो है वो 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने एक संतरे की कीमत S मान ली तो 9 संतरे की कीमत 9S हो जाएगी। मैंने एक केले की कीमत K मान ली तो 8 केलों की कीमत 8 के हो जाएगी। 9 संतरे और 8 केले मिलकर वो कितने के खरीदता है? 276 रुपए के खरीदता है। बच्चे ध्यान से सुनना, मैं फिर से कह रहा हूं, 9 संतरे और 8 केले 276 रुपए में खरीदता है। मैंने एक संतरे की कीमत S मान ली, एक संतरे की कीमत S है तो 9 संतरों की कीमत 9S हो जाएगी। मैंने एक केले की कीमत K मान ली तो 8 केलों की कीमत 8K हो जाएगी और दोनों को मिला के वो 276 रुपए की खरीदता है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया? आपने कहा जी बिल्कुल हो, ठीक है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, बच्चे ध्यान से सुनना, संतरा था कितने का? S का, 10% कम होने का मतलब है क्या 90% रह जाता है? बिल्कुल, यानी अब एक संतरे की कीमत 0.9S रह जाती है। अब एक संतरे की कीमत 0.9S रह जाती है, एक केले का मूल्य वही रहता है, केले का मूल्य K ही रहता है, तो 5 संतरे कितने के आएंगे बेटा? एक संतरा इतने का है तो 5 संतरे 4.5S के आ जाएंगे और 10 केले इतने के आ जाएंगे, तो इनका मूल्य 210 दे रखा है। यानी मेरे प्यारे भाई 4.5 संतरे और 10 केलों का मूल्य कितना दे रखा है? 210 दे रखा है। ये दे रखा। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल आपके सामने है। मैंने इस इक्वेशन में 2 की गुणा कर दी बराबर करने के लिए। जब 2 की गुणा करूंगा 9 संतरे हो जाएगा, जब 2 की गुणा करूंगा 20 केले हो जाएगा, जब 2 की गुणा करूंगा 420 हो जाएगा। इसे उड़ा दो, ठीक है। इस इक्वेशन में से इसको घटाइए, घट गया घट गया घट गया, 8 में से 20 जाएगा, माइनस 12 केले बचेगा। 276 में से 420, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, माइनस का 144 कट गया, 12 12 144, एक केला 12 रुपए का। एक केला कितने रुपए का आ गया? 12 रुपए का। अगर एक केला 12 रुपए का है तो जिस इक्वेशन में मन करे उसमें रख दो। 8 केले 96 रुपए के आएंगे, प्लस 98 माइनस 96 हो जाएगा, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 9 गया 180, तो एक संतरा कितने का आ जाएगा? 20 का आ जाएगा। एक संतरे की कीमत 20 रुपए आ चुकी है, एक संतरे की कीमत 20 रुपए आ चुकी है, एक केले की कीमत 12 रुपए आ चुकी है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 4 संतरे चाहिए, 20 चौक 80 रुपए के 4 संतरे हो गए, और 3 केले चाहिए, एक केला 12 का है तो 3 केले 36 के हो जाएंगे, टोटल माल 116 का हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 116 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या के 30% का योग, कोई एक संख्या है A, इसके 70% का, और दूसरी संख्या के 30% का योग जो दिया हुआ है वो 360 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 360 दिया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यहां से परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो क्या ये 7/10 A आ जाएगा? यहां से हटाओगे तो ये 3/10 B आ जाएगा, और इधर क्या है? 360 है। दोनों जगह से 10 हटेगा, इधर गुणा में आ जाएगा 3600, यानी कि 7A और 3B की वैल्यू 3600 आप लोगों को दी हुई। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20%, दो संख्या कौन कौन सी थी? A और B, इन दोनों के योग का 20% यानी 1/5 160 दिया हुआ है, तो क्या इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 800 हो जाएगा? कमाल कर दिया जी। एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक इक्वेशन ये है आपके पास, एक को बराबर कर लीजिए। क्या यहां 7 की गुणा कर दूं तो ये 7A बराबर हो जाएगा? 7 की गुणा कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, 7A प्लस 7B, और 7 की गुणा यहां करेंगे तो 8 सत्ते 5600 हो जाएगा। घटा दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे, क्या ये कट जाएगा? आपने कहा बिल्कुल। 7 में से 4 जाएगा, माइनस का 4 भी बचेगा, और 56 में से 36 जाएगा, माइनस का 2000 बचेगा। क्या B की वैल्यू जो है वो 500 हो जाएगी? और क्वेश्चन ने कहा दूसरी संख्या क्या है, तो वो वही पूछना चाह रहा है, दूसरी संख्या 500। दूसरी संख्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? इसी संख्या का 40% जो है वो दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। इसी संख्या का 40%, इसी संख्या का 40%, ये दूसरी संख्या के 30% से, दूसरी संख्या के 30% से कितना अधिक है? 330, यानी दोनों का अंतर जो दिया है वो 330 दिया है। यही तो बोला हुआ है। अब आगे देखना, यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, दूसरी संख्या जो है ये B जो है, ऊपर जो अंतर है, ऊपर उल्लेखित अंतर, अंतर कितना है? 330, इसके 3 गुना से 90 कम है। यदि दूसरी संख्या जो है ऊपर उल्लेखित अंतर के 3 गुना से, इसका 3 गुना क्या होगा? 990 हो जाएगा, उससे 90 कम है, 90 कम है, तो क्या दूसरी संख्या 900 हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या 900 हो जाएगी। अब समझिए मेरे भाई, दूसरी संख्या 900 हो चुकी है, दूसरी संख्या 900 हो चुकी है, तो 900 का 30% निकालिए, 270 माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या ये 600 आ जाएगा? भाई B की वैल्यू अगर आप 900 रखते हैं, 900 का 30% निकालते हैं, 270 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 330 में 270 जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा। अगर 40% इधर मल्टीप्लाई में है तो 40% परसेंट हटाओगे तो ऊपर 100 लिखो। क्या ये मेरे प्यारे दोस्तों पहली संख्या आ चुकी है 1500? अब उसने ये कहा है पहली संख्या के 4/5वां हिस्सा, जब पहली संख्या का 4/5 निकालूंगा, जब पहली संख्या का 4/5 निकालूंगा, 15 दूनी 30 चौका 120, क्या पहली संख्या का 4/5 1200 आ जाएगा? दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या का 4/5 जो है वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, वो आपसे ये पूछा। पहली संख्या का 4/5 दूसरी संख्या का, जिसका पूछा जाता है वो नीचे लिखा जाता है, कितने प्रतिशत? क्वेश्चन ये पूछना है। तो आप कहेंगे 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 400/3 का मतलब होता है 100, 400/3 का मतलब होता है 133.33%।
400/3 का मतलब होता है 133.33%। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। ये 20 लड़के दे रखे हैं, 40 लड़कियां दे रखी हैं। लिख लेते हैं भाई साहब। ये बॉयज की संख्या 20 दे रखी है, लड़कियों की संख्या जो है वो 40 दे रखी है। ठीक है। उनमें से प्रत्येक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं, हर एक को कुछ केक वितरित किए जाते हैं। एक विशिष्ट दिन पर प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या, हर एक लड़के को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर होती है। लड़की कितनी है? 40, इसके 15% यानी 15% की फ्रैक्शन। क्या हर एक लड़के को 6 केक प्राप्त होंगे? अगर हर एक लड़के को 6 केक प्राप्त होंगे तो 20 लड़कों में क्या 120 केक बढ़ जाएंगे? तो आपने कहा जी बिल्कुल बढ़ जाएंगे। ठीक है। जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर है। लड़कों की कुल संख्या 20 है, इसके 40% के बराबर हर लड़की को केक मिलते हैं। अगर हर लड़की को 8 केक मिलेंगे तो 40 लड़कियों में 320 केक बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसने कहा है ऐसी स्थिति में 4 दिन में कितने केक वितरित किए जाएंगे? मेरे हिसाब से एक दिन में 440 केक वितरित किए जाएंगे। 320 और 120 440, तो 4 दिन में कितने केक वितरित किए जाएंगे? तो आप कहेंगे 1760 केक वितरित किए जाएंगे। 1760 केक वितरित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन ने कहा एक गांव की कुल आबादी x है जिसमें से 40% महिलाएं हैं। अच्छा मुझे बताइए महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 40%। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60%। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुष के आधे के बराबर है। निरक्षर होते हैं अनपढ़ लोग। गांव में जो निरक्षर महिलाओं की संख्या है वो गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। जो निरक्षर पुरुष हैं, जो अनपढ़ पुरुष हैं, उसके आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। यानी उसने कहा है बेटा जो कि 4000 है। एक्स का मान क्या है अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है? बताइए। आराम से देखिए बच्चे, आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन ने कहा गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या, यानी कि गांव में जो अनपढ़ महिलाएं हैं ना, उनकी संख्या जो है गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। यानी जितने निरक्षर पुरुष हैं उसके आधे के बराबर है। निरक्षर पुरुष कितने दे रखे हैं? 4000 दे रखे हैं। निरक्षर पुरुष कितने दे रखे हैं? निरक्षर पुरुष दे रखे हैं 4000 दे रखे हैं, जो कि 4000 है। निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है? 4000 दे रखी है। और अगर निरक्षर पुरुष 4000 है, निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? निरक्षर महिलाओं की संख्या इसकी आधी हो जाएगी बच्चे। निरक्षर महिलाओं की संख्या इसकी आधी हो जाएगी। निरक्षर पुरुष अगर 4000 है तो निरक्षर महिला जो है वो 2000 हो जाएंगी, आधे के बराबर है। अब क्वेश्चन ने कहा है अगर गांव में साक्षर महिला की कुल संख्या, साक्षर यानी पढ़ी लिखी महिला, साक्षर महिला कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 6000 दे रखी है। तो वो पूछ रहा है मान ले कि गांव में केवल साक्षर है या निरक्षर है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? अनपढ़ महिला 2000 है, पढ़ी लिखी महिला 6000 है, क्या टोटल महिला 8000 हो जाएंगी? और उसने टोटल महिलाओं को कितना दिया है? 40 दिया है। तो 40 की वैल्यू 8000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो उसने पूछा है कि टोटल जनसंख्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 40 और 60 वो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक बराबर 200 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20000 हो जाएगा। छोटी सी बात समझ लीजिए कि यहां थोड़ा सा आपको यहां से यहां तक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बस इससे अलग क्वेश्चन में कुछ नहीं है। गांव में निरक्षर यानी की बिक्री पर 15% कमीशन मिलता है। 10,000 से अधिक की बिक्री करने पर सामान्य कमीशन की दर के ऊपर 5% का बोनस भी मिलता है। 5% का बच्चे बोनस भी मिलता है। यदि उसे कुल कमीशन और बोनस के रूप में 2060 रुपए मिले हों तो उसे कितने रुपए बोनस के रूप में मिले होंगे? तो आपसे ये पूछना चाहता, तो आपसे ये पूछना, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ सोचना ही नहीं है। 10,000 तक की बिक्री पर, 10,000 तक की बिक्री पर कितने परसेंट मिलता है? 15% कमीशन मिलता है। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 15% के साथ साथ जो है वो 5% कमीशन मिलता है, वो 5% बोनस मिलता है, वो 5% बोनस मिलता है। ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10,000 रुपए की मैंने बिक्री की और उस पर 15% कमीशन मिल गया, 10,000 की मैंने बिक्री की और उस पर 15% कमीशन मिल गया, 15% कमीशन मिल गया, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां से 1500 रुपए मुझे कमीशन मिल चुके हैं? 1500 रुपए मुझे कमीशन मिल चुके हैं। यानी कि मेरे भाई अगर 2060 में से 2060 टोटल मिला है उसमें से 1500 रुपए मैं घटा दूं तो मुझे कितने बचे होंगे? तो आप कहेंगे 560 जो कमीशन मिलेगा वो यहां मिलेगा, यही मिलेगा भाई। यहां जो मिलेगा वो 560 रुपए का कमीशन मिलेगा। समझ में आ गई? अच्छा मैं यहां देखूं तो 15 और 5 20% कमीशन मिलता है, लेकिन उसने दिया है कमीशन 560 दिया है, यानी 20% की वैल्यू 560 है तो 1% की वैल्यू 28 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू, यानी यहां जो बिक्री हुई होगी टोटल 2800 की बिक्री हुई, 10,000 की यहां बिक्री हुई होगी, 2800 की यहां बिक्री हुई होगी, टोटल 12,800 की बिक्री होगी। बाद में तुमसे नहीं कुछ नहीं करना है, परेशान होंगे। अभी तुमसे बाद में बात करूंगा। आज 14वां दिन है परसेंटेज को, आज लास्ट दिन है। मैं तो खैर क्या पढ़ा रहा हूं मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, पर तुम पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, ये भी मुझे पता है। दिमाग चलाना पड़ेगा दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी। 2-4% लोग ऐसे हैं, बस गिने चुने 10-5 लोग ऐसे हैं जो यही कमेंट करते हैं जी पता ही नहीं चल रहा हमें क्या पढ़ा रहे। ऐसा क्वेश्चंस का लेवल पूछा गया था 2017 में, और मैं कह रहा हूं कि फिर से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा ऐसे, मेरी मजबूरी है अच्छे क्वेश्चंस लेके आना। आपको बस ये लगता है कि आपको शुरू की 4-5 क्लास तो अच्छी लगती है, 4-5 क्लास इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहां आसान चीजें चल रही हो, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस के लेवल को उठाने की कोशिश करी आप अपना पूरा का पूरा ध्यान कमेंट बॉक्स में लगा देते हो। इतना आसान नहीं है दरोगा बनना, इतना आसान नहीं है दरोगा बनना। ठीक है, 15 लाख फॉर्म बहुत पहले भर गए थे, 4,4500 वैकेंसी है। अपना नंबर ढूंढते रह जाओगे, बाद में एक ही चीज अपने ऊपर रह जाएगी, तो जी बहुत वो चला है, बहुत धांधलेबाजी हुई। चलिए, सामान्य कमीशन की दर के ऊपर 5% का बोनस मिलता है बच्चे। ठीक है, और अगर इतनी ही आपके अंदर ये रहा करे कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमें करने नहीं है, तो लास्ट के 2-3 क्लास छोड़ दिया करो। ये उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़नी नहीं है क्लास। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि दरोगा बनना दोस्त उसके लिए थोड़ा सा, उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेरे भाई मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, उसने कहा है उसे कितने रुपए बोनस मिला, तो उसे 10,000 से ऊपर की बिक्री पर केवल 5% बोनस मिलता है। अगर मैं 10,000 से ऊपर की बिक्री का 5% निकाल दूंगा तो 140 रुपए उसे बोनस मिलता होगा, 140 रुपए उसे बोनस मिलता। नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है मेरे भाई, नामुमकिन नहीं है ना, बहुत आसान है सही बनना।